ऐसो वंचन मोहयारो सत्ता वक्त नाशनो सर्वे सिंह पंच परमेष्टि भगवान की भगवान। जय। आंटी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ये हाँ, बच्चों को हम पाठशाला में पढ़ाते हैं, छोटे छोटे ही बच्चे हैं 8 साल के अंदर के, उनको तो ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं पाते क्योंकि उनको समझ में, क्योंकि भाषा ये सब आती नहीं है। अब इसमें उनको जो जैसे 5 पाप पढ़ाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील है, और सप्तव्यसन में उनको परिस्थिति सेवन है, वेश्यागमन है। तो बच्चे पूछते हैं क्या, अब उनको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझाएं उस चीज को, वो समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ चीजें थोड़ा नहीं बताई जा सकती हैं। हाँ, तो वो छोटे बच्चे पूछते क्या होता है, परिस्त्री सेवन क्या होता है, वेश्यागमन क्या होता है, उनको कैसे समझाएं कि ये चीज क्या होती है। अब तो लेकिन उनको ना छोटे भी हैं। बच्चे, जो छोटे बच्चे भी है ना, 7-8 साल के बच्चे हैं, वो भी क्योंकि आजकल टीवी देखते हैं, वो समझते तो सब कुछ है हाँ, ना, समझते सब कुछ है। तो उन्हें टीवी के माध्यम से कोई उदाहरण देकर के चीजें समझाई जा सकती हैं, है ना, कि जैसे टीवी में ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो। तो जैसे बच्चों के सीरियल भी आते हैं, सब तरह के आते हैं, सब कुछ जानते हैं आजकल बच्चे, सब देखते हैं और सब समझते हैं अच्छे से। तो उनको उदाहरण से उस तरह से बताया जा सकता है कि थोड़ा 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 वहां तक पहुंच पाए वो। कभी वो समझ में नहीं आता। बुक्स में भी दिया है जैसे कुछ स्टोरी, कुछ इस टाइप का मेरे पास है, 2-3 बुक है, मैंने देखा, लेकिन नहीं उसमें कुछ ऐसा कि बच्चों को कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ समझ, खाली इतना ही लिखा गया है बस, यही सब। कब होती है बच्चों की क्लास? अद्विक तो कभी ज्वाइन नहीं करता। नहीं, मेरे तो पाठशाला 2 के बच्चे 5-6 ही हैं, है तो 7-8, लेकिन ज्वाइन करते 5-6, उसमें भी फिर 2-3 बच्चे ही रह जाते हैं, कभी कोई आता, कभी कोई आता है। ये एक्चुअल में ऋतु का अलग है और संप्रदा अलग है, सबके ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं। शुरू में तो ऋतु की क्लास में इसने ज्वाइन किया, रूबी लॉकडाउन भी ज्वाइन करती थी ऋतु की, लेकिन ऋतु का क्या टाइम और वो सब फिक्स नहीं रहता एक्चुअल में। 2-4 बार ज्वाइन किया बस इसने, मेरे ख्याल से 2-4 क्लास हाँ, ज्वाइन किया, फिर उसके बाद तो कभी करी नहीं अभी इसने। तो ली भी नहीं है ऋतु ने, काफी समय से नहीं ली। ध्रुवी भी करती है ज्वाइन। अच्छा, मेरी और छोटे बच्चों में है। भाग 2 के बच्चे थे, उनको ही अब जो बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, और ज्यादा डीप में उनको समझ में भी नहीं आता, ज्यादा एक्सप्लेन, अभी जो शास्त्रीय भाषा रहती है उनको। हाँ, तो उनको इतना ज्यादा नहीं सिखा सकते, तो इतने छोटे और छोटे बच्चे हैं तो उनको तो वो ही सिखा सकते हो ना, हाँ, उनको वही रिवीजन करवाते भगवान रहती कि मंदिर चलो। कैसे, हाँ मंदिर हाँ, कैसे जाना, वही रिवीजन दर्शन करवाती कैसे रहती करना, हूँ, वही चीज और परफेक्ट। हाँ, और पाप इत्यादि का उनको परिचय कराना, ताकि ऐसे अष्टमूल गुण संस्कार है, बढ़ जाए। सप्तव्यसन है, ये पाप है, कसाय है, गतियां हैं, यही चलता रहता है कंप्लीट, हाँ लेकिन बस, हाँ कंटिन्यू करते हैं कि चलो हाँ, उतना भी बस उनको वही उनके कंप्लीट आ दिमाग में जाए। बैठ जाए, तो वो संस्कार ही डाले जा सकते हैं ना, कि हाँ, किस चीज से बचना है और क्या करना है, बस संस्कार दिए जा सकते हैं इतने छोटे। चलो हाँ। शुरू करते हैं। अच्छा, अब जो पिछला लेसन अपना था, हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अच्छा ये बताओ, अपना गुणस्थान कंप्लीट हो गया था और सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, बहुत सारा मिला गुणस्थान का, भाई साहब के स्वाध्याय का और बाबूजी का वीडियो बाकी है ना। वीडियो में अच्छे से उन्होंने बहुत क्लियर करके पूरा बताया है। फिर भी अगर कोई किसी का प्रश्न है तो कोई प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो उसको दोबारा तिबारा देख करके भी उसका रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, है ना। अब हम अगला आगे चलते हैं, अपना विषय है अब अगला प्रमाण, नय और निक्षित, है ना। अब गुणस्थान कैसे बनते हैं? मुंह और योग के निमित्त से, है ना। लेकिन अपना एक विषय हमेशा चलता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, है ना। तो सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र से भी गुण स्थान बन रहे हैं, है ना। कैसे बन रहे हैं गुण स्थान? उन्हीं के बन रहे हैं ना जो इस मार्ग पे चल पड़े, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के मार्ग पे चले। बाकी तो जो इस मार्ग पे नहीं चले हैं, उन सब जीवों का गुण स्थान तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ही रहता है, मिथ्यात गुण स्थान ही रहता है। जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया उनका चौथा गुण स्थान हो जाता है। फिर जो चारित्र के मार्ग पे चले उनका 5वां, 6ठा, आगे आगे जैसे जैसे चारित्र उत्कृष्ट होता जाता है उनके वैसे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं, है ना। और सम्यक ज्ञान, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो चौथे गुण स्थान से ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो जाता है। और 13वें गुण स्थान में जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान बन जाता है। जो
केवल ज्ञान जिसको हम कहते हैं, है ना, तो उस माध्यम से ही जीवों के गुण स्थान बनते हैं। गुण स्थान क्या है? मोह और योग से निके निमित्त से होने वाली जीवों की अवस्था गुण स्थान है। और वो गुण स्थान बनते कैसे हैं, उसमें जीव क्या करता है? तो जीव का जो कार्य है उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है ना। तो वहां जब फिर हम पढ़ते हैं, तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, तो वहां आचार्य ने जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन करते हैं, तो फिर वहां बता दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर तत्वों का अर्थ बता दिया, तत्व बता दिए कौन कौन से हैं, फिर बताया इन सबको कैसे जाना जाता है ना। तत्वों को हम कैसे जानेंगे? क्योंकि तत्व को जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो गुण स्थान बनेंगे, तब हम ऊपर चढ़ पाएंगे। तो जो सम्यक दर्शन है वो तत्वों के जानने से होता है। तत्वों को कैसे जाना जाता है? तो अगला सूत्र उसके लिए बताते हैं, प्रमाण नयर अधिगमः। प्रमाण और नय के माध्यम से जाना जाता है ना। जानने का माध्यम क्या है? वस्तु के, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान में क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान वस्तु के सत्य स्वरूप को जानना, है ना। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा जानना, और वैसा मान करके उसका श्रद्धा, जान करके उसका वैसा श्रद्धान करना, वो तत्वार्थ श्रद्धान है। तो जानना कहाँ से होगा? प्रमाण और नय के माध्यम से वो जानना होगा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमाण और नय क्या है, ठीक है। अभी तो हम एक, अगर प्रमाण और नय को हम नहीं समझे तो हम कह देंगे कि देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हम उनको जान पाएंगे, यानी देव के माध्यम से, या तो साक्षात जिनेंद्र देव की वाणी खिर रही हो उस माध्यम से जान पाएंगे, है ना, या शास्त्र के माध्यम से जान पाएंगे, या फिर गुरु के उपदेश के माध्यम से हम वस्तु के स्वरूप को जान पाएंगे। अगर हम जर्नल में बात करें तो ऐसे करेंगे। अब वो जो कह रहे हैं उसमें भी जो वो जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा का वैसा, जो, क्योंकि शब्दों की एक सीमा है ना, शब्दों की एक सीमा है, तो शब्द जो कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप वैसा ही है या वैसा नहीं है, उसको बताने के लिए कहा जा रहा, तो उस सब के लिए प्रमाण और नय को लगाया जाता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रमाण, क्योंकि शास्त्र में भी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, तो जहां जैसा पढ़ रहे हैं, तो जैसा जिनेंद्र देव बताना चाहते हैं हम उसको वैसा ही समझें, है ना, अपनी उसमें अपनी कल्पना नहीं लगाएं। क्योंकि जैसे एक उदाहरण लें, हाँ देखो, जैसे एक लड़की है ना, वो एक बहू भी है, एक लड़की है एक बहू है, उसको एक फंक्शन में जाना है, ठीक है, उसी को जाना है, जो लड़की है, किसी की वो बेटी है, किसी की बहू है, उसको फंक्शन में जाना है। फंक्शन में जाना है तो सास कहती है कि तुम उस फंक्शन में साड़ी पहन के जाओ, ठीक है, और माँ भी कहती है उस फंक्शन में साड़ी पहन के जाओ, लेकिन समझने में कितना अंतर है? अब वहां शब्द वही है ना, लड़की जो पर्सन है वो भी वही है, फंक्शन भी वही है, उसी फंक्शन में जाना है, उसी व्यक्ति को जाना है, लेकिन जो सास कह रही है साड़ी पहन के जाओ, वो उसको कैसा समझ रही है, और माँ कह रही है सब साड़ी पहन के जाओ, तो उसको कैसा समझ रही है। दोनों के समझने में अंतर है, क्योंकि हमने अपने संस्कार उस तरह के बना रखे हैं, है ना। अगर सास कह रही है तो क्या लगेगा कि हम पे अपना हुक्म चलाती है, हमें अपने हिसाब से चलाना चाहती है, और माँ कह रही है तो कैसा महसूस करेगी, कैसा समझेगी। मतलब सब चीजें सेम होते हुए भी समझने में अपनी बुद्धि के अनुसार अंतर है ना। तो आचार्य इसी तरह से एक उदाहरण है, इसी तरह से हम समझते हैं, क्योंकि ये हमारी समझ से जितनी सांसारिक व्यवस्था बन रही है, जितना संसार का स्वरूप बन रहा है, वो मात्र हमारी गलत समझ के कारण बन रहा है ना। जो हमारे लौकिक व्यवहार में भी जितनी व्यवस्थाएं गलत हो रही है, वो सिर्फ समझ के कारण गलत हो रही है। हम दूसरों को गलत समझते हैं। 90% लोग तो अच्छे ही होते हैं, कोई 10% होते हैं जो बहुत बुरे बुरे उसके संस्कार लेकर के अपने चल रहे होते हैं संसार व्यवस्था। 90% लोग सही होते हैं, लेकिन हम अपनी समझ से उनको देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही
जो आचार्यों की वाणी है, ग्रंथों में जो लिखी गई है, या दिनेंद्र देव की जो वाणी है, उसको अपनी समझ से नहीं समझे, जैसे उन्होंने कही है वैसे हम समझें, तो उसको समझने के लिए हमें प्रमाण और नय लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें प्रमाण और नय को समझना पड़ता है। तो ये पूरी भूमिका हो गई। अब आते हैं प्रमाण पे। तो प्रमाण किसे कहते हैं एवं प्रमाण के कितने भेद हैं, पढ़ा है सबने, है ना उसमें? हाँ आंटी। हाँ, तत्वार सूत्र में प्रमाण किसे हाँ, कहते हैं? प्रमाण वही जैसे पदार्थों का समीचीन ज्ञान होता है, हाँ जैसी वस्तु है वैसा वही मानना, समझना और आचरण करना। हाँ, प्रमाण समीचीन ज्ञान, है ना, या सम्यक ज्ञान को भी प्रमाण कहते हैं। कहते हैं तो हाँ। सम्यक ज्ञान हम किसे कहते हैं? जो वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा जानता है, वो हाँ। समीचीन ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। और वो ज्ञान प्रमाण माना जाता है। जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना, वो ज्ञान प्रमाण है। यानी प्रमाण क्या हुआ? ज्ञान। पहली बात तो क्या चीज है? प्रमाण क्या है? ज्ञान, है ना। अब उसमें हम लगा दें तो प्रमाण ज्ञान है, ज्ञान प्रमाण है, तो ज्ञान तो सभी जीवों को है ना। कोई भी जीव ज्ञान से रहित नहीं है, तो हम क्या सबके ज्ञान को प्रमाण मान लें, है ना। और धर्मों के भी गुरु हैं, और भी सभी जीव हैं, हम भी कुछ कह रहे हैं, तुम भी कुछ कह रहे हो, सब कुछ प्रमाण है क्या? नहीं, है ना। तो प्रमाण कौन सा ज्ञान प्रमाण है? सम्यक ज्ञान प्रमाण, समीचीन ज्ञान। समीचीन ज्ञान कहें या सम्यक ज्ञान, वो ज्ञान प्रमाण है। उस प्रमाण के आचार्य ने दो भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तत्वार सूत्र में आराम से पढ़ा है हमने कि दो भेद किए, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है। हाँ, इंद्रिय और, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा का गुण है ना। ज्ञान को हम प्रमाण कह रहे हैं, और ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है ना। और वो आत्मा का गुण जानने का काम कर रहा है, उसके द्वारा ही जाना जा रहा है। उसमें वो सम्यक जान रहा, तो उसको हमने प्रमाण कहा। तो जो उसमें भी दो चीजें हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो दो प्रकार से होता है। एक इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, और एक इंद्रिय और मन को छोड़ करके डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष आत्मा के प्रदेशों से। तो जो आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट हो रहा है उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या हो गया? जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना कैसे हो रहा है? डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से हो रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। और जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है वो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ रही है ना। जैसे अगर चश्मे की जरूरत पड़े, है ना, तो हमारी आई साइट में, यानी हमारी दृष्टि में कुछ कमी है, और अगर उसमें सहायता की जरूरत है, अगर दृष्टि में कमी है तो सहायता की जरूरत है, और दृष्टि में कमी नहीं है तो सहायता की जरूरत नहीं है। तो आत्मा के प्रदेशों से अगर डायरेक्ट जाना जा सके तो इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है। और अगर उनसे डायरेक्ट ना जाना जा सके तो इंद्रिय और मन की सहायता होती है ना। तो इंद्रिय की, मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है, और इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब इसी ज्ञान में हम जो सम्यक है ना, चाहे वो परोक्ष ज्ञान है और जो चाहे प्रत्यक्ष ज्ञान है, अगर वो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान किसको होता है? जो सम्यक दर्शन सहित है ना, तो वो सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है ना। प्रत्यक्ष मतलब ज्ञान को ही हम प्रमाण कह रहे हैं। तो जो सम्यक ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान कौन कौन से प्रत्यक्ष ज्ञान? केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, है ना। और मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष, वो परोक्ष ज्ञान है। यहाँ कुज्ञान की बात नहीं हो रही है ना। जो कुअवधि ज्ञान या कुशुद्ध ज्ञान, कुमति ज्ञान है, उनकी यहाँ कोई बात नहीं है। तो इस विषय में
उन तीनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ 5 ज्ञानों का संबंध है। जो हमने 5 ज्ञान के भेद पढ़े थे कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, जो मति श्रुति यानी ये 5 जो सम्यक ज्ञान है, इन 5 सम्यक ज्ञानों को हम प्रमाण के अंतर्गत रखेंगे। मति शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वो अभी यहाँ इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और अवधि ज्ञान, मनेप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वहाँ डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से होते हैं। इसमें भी फिर 2 भेद हो जाते हैं। जो अवधि ज्ञान और मनेप्रिय ज्ञान है ये विकल्प प्रत्यक्ष या एक देश प्रत्यक्ष है, और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो 2 भेद ये हो गए इसके, एक विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण और सकल प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, यहाँ इन्होंने प्रमाण के लिए इतना ही दिया है इन्होंने। फिर उनके जो अलग अलग भेद होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं ना, वो फिर जब उस विषय में पढ़ेंगे तो उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतना है बस। ये इसके फिर मैं इसके क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। प्रमाण किसे कहते हैं? सबके पास बुक है ना अब तो, मेरे ख्याल से सबके पास बुक है ना, तो सबके पास। हाँ आंटी। ये क्या नाम है इस बुक का? जिनागम प्रवेश। हमें प्रवेश। हाँ नहीं है, नहीं हाँ है। हमारे पास नहीं है। ये मंदिर में रखी थी, वो सीवी जैन भाई साहब ने मंगाई थी काफी सारी कॉपी, तो मंदिर में मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है आंटी। अच्छा, मैं देखूंगी अगर मंदिर में रखी होंगी तो, और बची होंगी तो। लेके तो गए थे कुछ लोग, तो देख लेना। हमारे पास भी नहीं है, फिर तो मैं जा भी रही हूँ। देख लेना, मंदिर में रखी थी, मंदिर में। मैं देखती हूँ कल निकाल के रखती हूँ, अगर होंगी तो। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारी 2 चीजें हो गई। प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण के कितने भेद हैं? तो समीचीन ज्ञान को, जिसके द्वारा पदार्थों का समीचीन ज्ञान होता है, उसे हम प्रमाण कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट होता है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। फिर उसके 2 भेद हैं, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष में जो द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा को लिए हुए कुछ अंशों में ही जानता है, ना संपूर्ण को नहीं जानता, वो वैसे अवधि ज्ञान और मनेप्रिय ज्ञान ये विकल्प प्रत्यक्ष में आ जाते हैं। और जो केवल ज्ञान है, जो समस्त पदार्थों को, उसकी समस्त पर्यायों को डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से पूर्ण रूप से जान रहा है, तो वो सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। और परोक्ष प्रमाण में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान, और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को जो विशेष रूप से जाना जाता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। इसके बाद एक और प्रश्न दिया है इन्होंने कि प्रमाणाभास किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद हैं? मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं, इसके 3 भेद हैं, है ना। जो मिथ्या ज्ञान की हम अभी बात कर रहे थे कि कुमति, कोशुत, कुअवधि, ये 3 हम मिथ्या ज्ञान को जानते हैं। तो यहाँ उन्होंने मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास में रखा, है ना। अभी बहुत सारी चीजें हम भी जानते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान, जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं तब तक हमारा ज्ञान प्रमाण नहीं कहलाता है, वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। उसमें 2-3 चीजें इन्होंने रखी कि इसके 3 भेद हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय यानी वस्तु के स्वभाव, वस्तु के स्वरूप को जानने में जहाँ संशय बना रहे कि ऐसा है कि ऐसा है ना। अब जब वस्तु की हम बात करते हैं तो अभी तक हम बात करते आए हैं कि संसार की वस्तुओं को महत्व न दे करके जो वस्तु है वो निज आत्म स्वरूप ही महत्वपूर्ण है ना। जिनेंद्र भगवान ने या जैसा तत्वों का स्वरूप बताया गया है, उन तत्वों के स्वरूप को जानने में जहाँ मेरा संधि बना हुआ है कि जीव पदार्थ ऐसा है कि ऐसा है, या मेरा स्वरूप ऐसा है कि ऐसा, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं हूँ। कुछ चीजें तो कहते हैं, जैसे भगवान ने तो जिनेंद्र देव ने तो कहा है कि जो
ये स्थावर तत्व, स्थावर जीव हैं, उनमें भी जीव बताया, मुझे तो उनमें जीव दिखाई नहीं देता, है ना, उनमें जीव है कि नहीं है। ऐसी मेरी जो संशय रूप मेरी बुद्धि होती है वो संशय है, वो मिथ्या ज्ञान है, तो उसको प्रमाणाभास कहा है। ठीक है। और विपर्य विरुद्ध एक पक्ष का निर्णय करने वाला ज्ञान विपर्य। रस्सी को सर्प जानना, या यही मान लेना कि अरे जल में तो कहते हैं कौन सा दिखाई देता है, नहीं होते, जल में कोई जीव नहीं होते, ऐसा मान लेना, है ना। तो ऐसा विपरीत मान लेना, क्योंकि मैं इंद्रिय और अपनी इंद्रियों के माध्यम से मैं ऐसा जान रहा हूँ कि मुझे जल में जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनको वैसा विपरीत मान लूं, तो वो प्रमाणाभास के विपर्य है, उसका कारण हो गया। और अनध्यवसाय, ये क्या है, इस प्रकार के सामान्य प्रतिभास को अनध्यवसाय कहते हैं, है ना। जहाँ हम लगता है कि हाँ आत्मा जैसी कोई चीज होती है, जानने में तो आती है, लेकिन क्या है, कैसी है, मतलब ना तो में संशय है, ना विपर्य है, ना उसका निर्णय ही कर पा रहे हैं, तो वो अनध्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये हमारा प्रमाण हो गया। ठीक है, प्रमाण के माध्यम से वस्तुओं का निर्णय करना। तो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, वो वस्तुओं का, सभी संसार की वस्तुओं को यथावत वैसा का वैसा नहीं भी जान पाए, लेकिन वो जो 7 तत्व हैं या 6 द्रव्य हैं या 9 पदार्थ हैं, उन सब का वो सम्यक निर्णय कर पाता है, उनके वस्तु का, यानी सम्यक जान पाता है, जैसा है उनको वैसा जान पाता है, वैसा मान पाता है, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है और उसका ज्ञान प्रमाण कहलाता है। ठीक है। और जब हम जैसा निश्चय कर लेते हैं, तो फिर अगर हमारा निर्णय सही होता है तो हमारा आचरण भी उस प्रकार का धीरे धीरे, समय लगता है भले, लेकिन होने लगता है। आगे चलें, नए, है ना, प्रमाण, नए, निक्षेप, 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रमाण तो क्योंकि सरल है, क्योंकि समझने में सरल है, जब वहां लगाना होगा तब देखेंगे कि सरल है कि नहीं है। ठीक है, अभी नए देखते हैं। ठीक है, नए किसे कहते हैं? प्रमाण द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु के एक धर्म अर्थात अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं, अथवा वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को जाना जा रहा है ना, प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को जाना जा रहा है, उस वस्तु के एक पक्ष को जानने को, अगर नए के द्वारा भी, नए के द्वारा क्या है, वस्तु के एक अंश को जाना जा रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि कोई भी वस्तु है ना, चाहे वो हमें दिखाई दे रही है, यानी जो दिखाई दे रही है, जानने में आ रही है, चाहे वो पुद्गल रूप है और चाहे वो जीव रूप है या अन्य द्रव्य रूप है, अन्य तत्व रूप है, तो सब क्या है, जी क्या है, सब अनेक धर्म हैं। सभी द्रव्यों में अनेक धर्म पाए जाते हैं, है ना, और अनेक धर्म है, अनेक अनंत गुण है, अनंत पर्याय हैं उनकी। तो जो हमारा क्षम ज्ञान है, क्योंकि मतिशुद्ध ज्ञान को भी प्रमाण कहा, तो जो मतिशुद्ध ज्ञान है वो क्षम ज्ञान है, उसकी इतनी योग्यता नहीं है कि वस्तु के अनंत गुण और पर्यायों को वो एक साथ जान ले। ठीक है, वो उनको जानता कैसे है, क्रम क्रम से जानता है ना, क्रम क्रम से जान रहा है, तो एक एक अंश को जान रहा है, क्रम क्रम से जान रहा है, एक एक अंश को जान रहा है, तो उसको, उस जानने को, यानी उस थोड़ा थोड़ा जानने को नए कहा है। यानी प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु के एक धर्म अर्थात अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। जैसे आत्मा है, आत्मा का आचार्यों ने वर्णन किया, जीव तत्व का वर्णन किया कि जीव तत्व अमूर्त है, ज्ञानमय है, दर्शनमय है, सुखमय है। तो ऐसे अनंत चीजों का उसमें चेतनता है, अनंत चीजों का वर्णन किया, लेकिन हमारे जानने में और अनुभव करने में क्या आया, जानने में और अनुभव करने में आ रहा है कि जीव ज्ञान दर्शनमय है, ज्ञान जीव सुखमय है, तो उसका एक अंश हमारे जानने में आ रहा है।
है ना। एक अंश जानने में आ रहा है, एक अंश ग्रहण हो रहा है, लेकिन वो जैसा ग्रहण हो रहा है वैसा ही है ना, तो वो नय है। पूरी वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने पे भी वो सम्यक कहलाता है। तो यहाँ हम सम्यक नयों की बात कर रहे हैं। मिथ्या नय भी होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ सम्यक नय की बात कर रहे हैं। तो प्रमाण द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु के एक धर्म को अर्थात अंश को, धर्म मतलब यहाँ अंश, उसके एक अंश को ग्रहण कराने वाले ज्ञान को नय कहते हैं, अथवा वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वक्ता का अभिप्राय भी इसलिए लगा लिया, यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम कथन करते हैं तो कथन करने में वस्तु के सब गुणों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। अगर जानने में भी आ रहे हो तब भी एक साथ नहीं कह सकते। जैसे आंवले का आचार्य उदाहरण देते हैं कि आंवला है ना, अभी आंवला हाथ पे रखा, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान अगर आंवला हाथ पे रखा है तो मान लो बहुत सारी चीजें मेरे जानने में आ रही हैं, है ना। उसका जो उसका आकार है, उसका रंग है, उसका स्पर्श है, उसका स्वाद है, वो सब मेरे जानने में आ रहा है। लेकिन सब जानने में आने के बाद भी अगर मैं उसका वर्णन करूं तो मुझे एक एक करके मैं उसका वर्णन करूंगा कि जैसे आंवले का आकार गोल है, आंवले का रंग हरा है, आंवले का स्पर्श कठोर है, उसका जो स्वाद है वो कसैला है। तो क्रम क्रम से कहा जा रहा है। तो जो क्रम क्रम से कहना है वो भी नय के अंतर्गत। तो वक्ता का अभिप्राय है ना, एक वक्ता का अभिप्राय, क्योंकि वक्ता का अभिप्राय इसलिए लिया है यहाँ इन्होंने कि वस्तु के स्वरूप को, वो अनंत धर्मात्मक है, उसके स्वरूप को अगर केवल ज्ञानी भी एक साथ जान रहे हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी अगर वो उसका कथन करें तो वो उसका कथन एक साथ, उसके समस्त गुणों का कथन एक साथ नहीं कर सकते। तो जिस समय वो कहना, जिस वस्तु को, जिस गुण को कहना चाह रहे हैं वो उस समय उनका अभिप्राय है, तो वो नय के अंतर्गत आ जाता है। थोड़ा कठिन विषय है लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है कि समझ में नहीं आए, है ना। तो नय के बहुत सारी तरीके से भेद किए हैं। अभी यहाँ हम पढ़ते हैं, पहले आगम पद्धति की अपेक्षा नयों के मूल भेद कितने हैं। थोड़े थोड़े फिर आगे थोड़ा सा पढ़ लें, फिर इसको उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। आगम पद्धति की अपेक्षा नयों के मूल भेद दो हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यार्थिक नय। जो द्रव्य को विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक नय शब्दों से पता चल जाता है ना, और जो पर्याय का कथन करता है वो पर्यार्थिक नय। जैसे द्रव्य और पर्याय हमें समझ में आते हैं क्योंकि हमने द्रव्य का स्वरूप पढ़ा कि गुण और पर्यायों सहित द्रव्य होता है। द्रव्य क्या होता है? गुण और पर्यायों का समूह है। तो जब पूरे गुण पर्यायों सहित इकट्ठे हम द्रव्य का पूरा वर्णन करेंगे, द्रव्य को जहाँ कथन करेंगे वो कथन करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा, है ना। और जहाँ द्रव्य को गौण करके पर्याय का कथन किया जाएगा वहाँ पर्यार्थिक नय कहलाएगा, है ना। उस कथन को हम पर्यार्थिक नय की अपेक्षा रखेंगे। जैसे अगर हम कह रहे हैं संसार के सब जीव शुद्ध हैं, ठीक है, संसार के सब जीव शुद्ध है, तो जहाँ हम जीव की बात कर रहे हैं ना, अब जीव क्या है? सामान्य है, यहाँ कोई भेद नहीं किया हमने जीवों में, तो वो उसका किसका कथन हुआ? फिर द्रव्य का, जीव द्रव्य का कथन हुआ। तो ये द्रव्यार्थिक नय का कथन हुआ। और हम कहेंगे ये मनुष्य जीव है, ये देव जीव है, ये तिर्यंच जीव है ना, या जो वनस्पति काय के जीव हैं वो तिर्यंचों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह का जो कथन है, क्योंकि वो पर्याय को लक्ष्य में लेकर के किया जा रहा है, तो वो पर्यार्थिक नय का कथन है। तो कुछ कथन जो आगम पद्धति में, कुछ कथन द्रव्यार्थिक नय से होते हैं और कुछ पर्यार्थिक नय से होते हैं।
ये कुछ नए इन्होंने रखे हैं जो हमने तत्वार सूत्र में 7 नए पढ़े थे ना, नैगम नए, हाँ, प्रथम संग्रह, अध्याय में लास्ट, हाँ, निगम हाँ, संग्रह हाँ, जो व्यवहार ऋजु सूत्र, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने इसको द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक में रखा है, इस विषय को बाद में लेंगे जब नए अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी आगे लेते हैं अध्यात्म। बस अभी हम ये समझ लें कि जो नए हैं, क्योंकि संपूर्ण कथन, संपूर्ण विषय को हमने कह दिया कि जिनवानी में कुछ जगह आचार्य ने कैसे मुख्य रूप से नयों के माध्यम से कथन होता है। जो कथन किया जा रहा है, यानी जो शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है, प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है, नए के द्वारा भी जाना जा सकता है, लेकिन कथन जो है वो नयों के माध्यम से ही किया जा सकता है ना। संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण कथन एक ही उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, एक वाक्य में संपूर्ण वस्तु को नहीं बताया जा सकता, तो नयों से कथन किया जाता है। तो हमें जिनवानी को समझने के लिए या शास्त्रों को समझने के लिए नयों को समझना पड़ेगा कि वहां जो बात कही जा रही है वो किस अपेक्षा से कही जा रही है। तो उसमें पहले उन्होंने आगम के हिसाब से कि आगम में 2 नए मुख्य रूप से हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। तो ये हमें समझ में आ जाता है कि जहाँ द्रव्य का कथन की पूरे द्रव्य की बात चल रही है, सामान्य की बात चल रही है, वो द्रव्यार्थिक नए हैं, और जो पर्याय की बात चल रही है वो पर्यार्थिक नए है। अध्यात्म पद्धति में से नयों के मूल 2 भेद हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। ये नाम सबको अच्छे से आते हैं ना, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक भले ही ना सुना हो, लेकिन निश्चय नय व्यवहार नय तो जरूर सुना होगा। ठीक है, निश्चय नय किसे कहते हैं और व्यवहार नय किसे कहते हैं? तो जहाँ गुण गुणी में, पर्याय पर्याय आदि में भेद न करके अभेद अखंड रूप से वस्तु का ज्ञान कराने वाले नय को निश्चय नय कहते हैं। मतलब गुण गुणी, गुणी मत गुण हमने पढ़े ना, जैसे जीव के गुण पढ़े हमने, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, तो गुणी किसे कहेंगे? जिसके वो गुण है ना। अगर ज्ञान दर्शन इत्यादि की हम बात कर रहे हैं तो वो किसके गुण है? जीव के, तो जीव गुणी हुआ। और अगर हम रूप रस गंध इत्यादि की बात करें तो रूप रस गंध क्या है? गुण है। किसके गुण है वो? उद्गल द्रव्य के, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में, पर्याय पर्याय हम जैसे हमने बात करी ना, अवस्था है ना, हर द्रव्य की जो अवस्था है वो उसकी पर्याय कहलाती है। जीव की जो अवस्था है, जिस अवस्था में है, जब मान लो अभी हम मनुष्य हैं तो हमारी ये पर्याय कहलाएगी जीव की। हम जीव हैं, हम और मनुष्य हैं, तो जीव हैं तो ये तो द्रव्य हो गया, और हम मनुष्य है ये पर्याय हो गई। तो पर्याय पर्याय, तो जो मनुष्य है वो किसकी पर्याय है? जीव की। तो जीव क्या हो गया? पर्यायी हो गया। ठीक है, और या मेज है, मान लो मेज क्या है? ये पर्याय है। ठीक है, या किताब है, ये पर्याय है। किसकी पर्याय है? उद्गल द्रव्य की। तो वो क्या हो गया? पर्यायी हो गया। तो ऐसे गुण गुणी और पर्याय पर्याय समझ में आ गया ना। तो जहाँ इनमें भेद ना करके अभेद अर्थात अखंड रूप से वस्तु का ज्ञान कराने वाले नय को निश्चय नय कहते हैं। जब हम किसी मनुष्य को जीव कह रहे हैं तो कौन सा नय हुआ? वो निश्चय नय हुआ, है ना। मनुष्य को जब हम मनुष्य कह रहे हैं, किसी जीव को मनुष्य कह रहे हैं, तो वो कौन सा कि ये मनुष्य है ना? व्यवहार नहीं हुआ, तो ये निश्चय नहीं हुआ। नहीं, अगर मनुष्य कह रहे हैं तो व्यवहार नहीं हुआ, तो व्यवहार नहीं हुआ ना। हाँ, और जीव कह रहे हैं तो निश्चय नहीं हुआ। हाँ, जीव कह रहे हैं तो निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि वहां हम उसमें उसके पर्याय में और उसमें भेद नहीं कर रहे हैं, है ना। वहाँ पर्याय, उसकी पर्याय क्या है? मनुष्य है। वहां हम उसमें भेद नहीं कर रहे हैं, उसे जीव रूप से देख रहे हैं, जीव रूप से उसका वर्णन कर रहे हैं, तो निश्चय नहीं हुआ। ठीक है, और अगर उसे हम मनुष्य रूप से कह रहे हैं कि ये मनुष्य है, तो हम पर्याय रूप से उसका कथन कर रहे हैं, तो व्यवहार नहीं, तो व्यवहार नहीं के अंतर्गत आएगा। अभी थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा बहुत कठिन विषय है कभी कभी तो चलो आगे। तो निश्चय नहीं के भी
2 भेद की है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, है ना, जहाँ जहाँ से भी मिलेगा। और तुम लोगों को भी और कोई इससे संबंधित अगर कोई वीडियो वगैरह मिले तो वो देख लेना, मुझे भी सेंड कर देना, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, मैं भी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि समझने में और समझाने में बहुत अंतर होता है। जरूरी नहीं है जो चीज हमें समझ में आ जाए हम वो दूसरे को समझा भी पाए। ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पर ये ना अभी आपने बताया तो सब याद आ रहा तत्वात सूत्र का, पर ऐसे आपको जैसा याद रहता हम लोग को याद नहीं रहता, ऋतु को भी रहता है नहीं, भूल जाते हैं, कभी और कभी याद स्नेहा रहता भी है। याद। हाँ कभी भूल जाते हैं, कभी याद रहता है। जब तक जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना, इतना मैंने तुम्हारी उम्र में शायद नहीं पढ़ा था, है ना, तो तुम तो जब मेरी उम्र तक पहुंचोगे और इतना ही पढ़ते रहोगे ना, तो मैं तो बहुत पीछे छूट जाऊंगी तब तक। आंटी इतना पढ़े, यही आशीर्वाद दीजिए। तब तक भी अगर तुम लोग इसी तरह से तुम्हारी व्यवस्था चलती रही तो तुम बहुत अच्छे हो, हमसे तो बहुत आगे हो तुम लोग। जैसे पहले व्यवहार ने और निश्चय ने का कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब समझ आ गया कि व्यवहार से ये है और निश्चय से ये है। अभी बोलने में भी बोल देते हैं कई बार, भले ही मतलब हमें उतना समझ आता नहीं आता, लेकिन अब व्यवहार से ये है, निश्चय से ये है। तो इतना तो हम लोग आपने करवाया तो उतना तो समझ आया कि भाई थोड़ा अभी बता सकते हैं। अभी हम क्या है ना, इसको बाहर लगाते हैं, निश्चय में, व्यवहार में, लेकिन हमें इसको बाहर लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। हमें कहाँ लगाना आत्मा में, है? आत्मा नहीं, में। आत्मा में भी नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है निश्चय नए व्यवहार नए को? जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, स्वाध्याय करते हुए जिनवानी को समझने के लिए कि वो जो कथन किया जा रहा है वो जिनेन्द्र देव ने वो कथन किस अपेक्षा से कहा है, बस वहां लगाना है निश्चय नए व्यवहार में, और कहीं भी नहीं जरूरत है उसकी। बाकी जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे संसार में, उसमें कोई जरूरत नहीं है हमें कि वहां पे तो हम लगाने के लिए ना ऑटोमेटिक परफेक्ट है। हमें समझ में आता है ना, घी का घड़ा, नमक का डिब्बा, वहां हमें सब समझ में आता है ना, तो वहां लगाने की जरूरत ही नहीं, वहां उसके लिए तो हम पूरी तरह परफेक्ट है। हमें लगाना कहाँ है कि जिनवानी का स्वाध्याय करते हुए लगाना है, कि हमें जैसा वो कहना चाह रहे हैं वैसा हमें समझ में आ जाए, बस। आंटी घर में भी लगाना पड़ता है, कई बार बच्चे बहुत ऐसा करते हैं, नहीं सुनते ना, तो ये समझना पड़ता है हम अलग हैं, ये अलग हैं। और जो है ये व्यवहार नर से ही हमारे रिश्ते हैं, निश्चय नय से ही हमारे रिश्ते नहीं है। हाँ, वो ठीक है तुम्हारी बात। वो तो क्या है, जो जिनवानी का जो स्वाध्याय करते हैं ना, वो उनको लगाना नहीं पड़ता, वो उनका खुद लग जाता है। वहां तुम्हें लगाना थोड़ी पड़ता है, क्योंकि तुमने इतना स्वाध्याय कर लिया कभी तो याद वहां आता तुम्हारा है। लग जाता है, अपने आप लग जाता है। लेकिन आंटी क्लास से ये तो फायदा हुआ, मतलब अभी तुरंत समझ। पहले था कि नहीं, दुख में तो कह देते थे कि बहुत, लेकिन सुख में नहीं कहते थे कि हाँ ये कर्म है। लेकिन अभी थोड़ा पता चलने लगा है कि हाँ दोनों ही उसकी वजह से। वैसे ना अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर हमने कहा हमने अपने स्वरूप को समझा ही नहीं है। अभी ना हमारे हस्बैंड ना मेरे सब काम उल्टा पुल्टा कर रहे थे, फिर मेरे को 1-1 घंटा चीज ढूंढना पड़ा। अभी वो घर में है तो हमारे किचन का भी यहाँ वहाँ उल्टा पुल्टा कर देते सब। फिर मेरे को इतना, फिर वो पाठ कर रहे तो बोलते भी नहीं है। फिर मैंने कहा अरे हम कहाँ जा रहे हैं अभी, तो थोड़ा मतलब 2% 100 में से 1% ही संभाल पा रहे हैं। कोई नहीं, एक एक करके भी संभालोगे तो 100 दिन में 100% संभाल लोगे ना फिर। हाँ पॉजिटिव रहना चाहिए ना। जितने तुम ये देखो यूट्यूब में देखो, या जितने धर्म वाले भी आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, अपने अपने आचार्य महाराज भी कहने लगे हैं, वो भी उसी तरह के। भावना योग क्या है कि अपने आप को सकारात्मकता, सहजता, पॉजिटिविटी लाओ। तो पॉजिटिविटी लाओ, तो समझ लो कि हमने अगर 1% भी अपने को संभाल लिया तो आज 1% संभाला, कल 2%। तो निर्णय करके, नर में निर्णय करके रखो कि हम निश्चित रूप से अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि हमें तो इसी मार्ग से चलना है, हमें भगवान बनना है, तो निश्चित रूप से हम भगवान बनेंगे ही। हम भगवान बनने के लिए ही है, क्योंकि हम भव्य जीव हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं, है ना। यहाँ तक पहुंच गए, कैसे पहुंचे यहाँ तक? पहले भी हमने ये सब जाना है,
पहले भी हमने 5 पापों के स्वरूप को जाना है। 5 पापों के स्वरूप को जान करके हमने हिंसा की विराधना की होगी और अहिंसा का अनुमोदन किया होगा, अहिंसा का पालन किया होगा। अहिंसा का पालन किए बिना जैन कुल में जन्म मिलना संभव नहीं है ना। अहिंसा को तो पहले भी, लेकिन बस यहाँ रुक क्यों गए? शायद हमने परिग्रह को पाप नहीं माना होगा, है ना। हिंसा को तो पाप माना होगा, परिग्रह को पाप नहीं माना होगा, इसलिए अटक गए। चलो चलते। शुद्ध निश्चय नय, है ना। निश्चय नय के फिर 2 भेद किए, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। कई बार कर दिया है आचार्य ने अशुद्ध निश्चय नय करके, कुछ आचार्यों ने शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय करके भेद कर दिया है, और कुछ ने अशुद्ध निश्चय नय को भी व्यवहार में रख दिया है ना। व्यवहार में रख दिया, तो जब हम व्यवहार में पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो, लेकिन फिर भी समझते चलो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। शुद्ध निश्चय नय जो नए कर्म जनित विकार से रहे गुण गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, वह शुद्ध निश्चय नय है। यानी जो वो एक ही द्रव्य में भेद तो कर रहा है ना। जैसे, लेकिन भेद कैसे कर रहा है? वो अन्य अपेक्षाओं से रहित। जैसे जीव ज्ञान स्वरूपी है, जीव में भेद हो गया। अभी जब अखंड की बात करेंगे तो जीव है, वो केवल ज्ञान स्वरूपी नहीं है, उसमें तो बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं। तो उसमें गुण और गुणी का, और जैसे हम ऊपर हमने पढ़ा था पर्याय, उसमें कि गुण और गुणी में और पर्याय में भेद नहीं कर रहा है, वो निश्चय नय है। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या दिया कि जो नए कर्म जनित विकार से रहित, है ना, कर्म जनित विकार से रहित गुण गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, वह शुद्ध निश्चय नहीं है। जैसे जीव केवल और अशुद्ध निश्चय रहे में क्या रखा? जो नए कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, वह अशुद्ध निश्चय नहीं है। जैसे आत्मा राग देश रूप भाव कर्मों का कर्ता भोगता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे क्रोध आता है ना, मुझे अभी सरिता जी बात कर रही थी ना कि क्रोध आ जाता है मुझे, है ना। तो क्रोध आ जाता है, ये क्या है? क्रोध किसको आ रहा? उद्गल द्रव्य को तो क्रोध नहीं आता। ये हमने अच्छे से समझा। जो क्रोध इत्यादि भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप जो भाव हो रहे हैं, वो कर्मों के निमित्त से होने वाले भाव हैं, वो जीव का स्वभाव नहीं है ना। अगर जिस समय क्रोध आ रहा हो उस समय मुझे ये याद आ जाए 1 मिनट के लिए भी कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो इसको, ये आ रहा है तो मैं इसको जान रहा हूँ, ये मेरा विभाव परिणमन है, कर्म के उदय से हो रहा है, कर्म के निमित्त से हो रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा भाव नहीं है। तो क्रोध रहेगा क्या? टिक पाएगा क्या? भग जाएगा, है ना, अपने आप ही भग जाएगा। तो लेकिन वो फिर भी आत्मा के स्वभाव है, क्योंकि पैदा तो आत्मा के अंदर ही हो रहे हैं ना, आत्मा के अंदर ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन पर सापेक्ष हैं, दूसरे के निमित्त से, यानी कर्म के निमित्त से हो रहे हैं या अन्य के निमित्त से हो रहे हैं। तो वो जीव के अशुद्ध भाव होने के कारण उसको अशुद्ध निश्चय नय के अंतर्गत रखा, ठीक है। और जो जीव के स्वभाव भाव है ना, यानी ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, वो स्वभाव भाव है, उसको शुद्ध निश्चय नय के अंतर्गत। मेरे ख्याल से बस आज इतना ही पढ़ लेते हैं, अगली बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी व्यवहार नहीं पढ़ेंगे तो दोनों मिलकर के एक जैसे हो जाएंगे। तो अभी शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय और द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, है ना। अभी इससे संबंधित प्रश्न करो, चलो क्या क्या समझ में आ गया बताओ। किसी भी चीज को समीचीन संपूर्ण जानना प्रमाण है, हाँ। उसके किसी एक पक्ष को जानना नय है, और जो प्रमाण है वो इन आत्म प्रदेशों का सीधा होता है इंद्रियों की सहायता के बिना। हाँ, वीडियो ऑन करके बोलो ना, अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, इंद्रियों की सहायता के बिना जानना प्रमाण है। और ये प्रमाण जो है
प्रत्यक्ष और परोक्ष दो केवल प्रकार। हाँ, इंद्रियों की सहायता के बिना जानना नहीं, जो समीचीन ज्ञान है वो प्रमाण है। इंद्रियों की सहायता के बिना जो जाना जा रहा है परोक्ष है, परोक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष है, और जो इंद्रियों से जाना जाता है वो परोक्ष है। प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है, और देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान आते हैं। और परोक्ष में ये क्या बोलते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आता है। और जो अपने किसी भी वस्तु के एक पक्ष को लेकर जानना, एक पक्ष को जानना नय है। और जो है नय दो तरह का होता है, वस्तु के एक पक्ष को नहीं, प्रमाण के द्वारा जो जाना जाता है ना, उसके द्वारा जाने हुए वस्तु के एक पक्ष को जानना, है ना। प्रमाण के द्वारा जाने गए ज्ञान के एक पक्ष को जानना। हाँ, प्रमाण के द्वारा जो जाना गया वस्तु का है, उसके संपूर्ण को नहीं जान करके, है ना, एक पक्ष को जानना। हाँ, जाने पक्ष और अंश एक ही होएगा क्या? है पक्ष और अंश की, हाँ, एक ही समझ सकते हैं, एक ही आएगा। हाँ, पक्ष भी लगा सकते हैं, धर्म भी लगा सकते हैं ना, पक्ष ये सब एक लगा सकते हैं, या एक पक्ष को जानना। फिर ये नय जो है दो तरह का है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जब गुण और पर्याय दोनों का समावेश होकर जो वस्तु का कथन किया जाए वो द्रव्यार्थिक नय है, और जो केवल पर्याय के सापेक्ष किया जाए वो पर्यायार्थिक नय है। ठीक है, चलो ऐसे भी समझ सकते हैं ना। पक्ष को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे हम जीव की बात कर रहे हैं कि जीव के अशुद्ध पक्ष का वर्णन कर रहे हैं या जीव के शुद्ध पक्ष का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम पक्ष समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने शब्द पढ़े हैं धर्म और अंश, है ना। तो धर्म को एक धर्म का कथन करता है, एक अंश का कथन करता है, तो ऐसे पक्ष का भी हम कथन कर सकते हैं कि एक पक्ष का कथन करता है तो वो भी नय कहलाता है ना। और ऐसे ही हम लोग ये कहते हैं ना, वस्तु अनेक धर्मात्मक है ना, उसके अनेक धर्म है, उसके वस्तु के एक धर्म का कथन करना नय है ना। और जो है ये इसके दो और विभाजन है इसके नय के, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो गुण और गुणी को जब अभेद रूप से जाना जाए तो वो जो है निश्चय नय है। और जब किस वस्तु को व्यवहार नय पर्याय की अपेक्षा वस्तु को जाना जाए व्यवहार नय तो मैंने अभी बताया ही नहीं है, व्यवहार नय की बात ही नहीं हुई है, केवल निश्चय नय की बात हुई है। उसमें दो भेद किए हमने, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय, है ना। शुद्ध निश्चय नय यानी जो गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है वो शुद्ध निश्चय नय। उसको अभी अगली बार इसको और डिटेल से समझेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हमने प्रमाण तो हमें समझ में आ गया कि जो ज्ञान है वो प्रमाण है ना, छोटी सी शॉर्ट सी परिभाषा, है ना। अभी नय क्या है, तो नय क्या है, नय किसमें होते हैं, वस्तुओं में नहीं। अच्छा, नय प्रमाण में नय होते हैं। हाँ, बस हम गलती हमारी सबसे बड़ी क्या है कि हम व्यवहार में आचरण में नय देखते हैं और हम वस्तु में नय देखते हैं, लेकिन नय होते कहाँ हैं, प्रमाण में, क्योंकि प्रमाण का अंश है ना। तो ज्ञान में नय होते, किसमें होते हैं, ज्ञान में, है ना। ना तो नय वस्तु में होता है और ना नय व्यवहार में होता है ना। तो वस्तु क्या है, हम वस्तु देख रहे हैं, एक हम मान लो स्वयं को देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं और दुनिया की वस्तुओं को देख रहे हैं, तो हम वहां नय लगाते हैं। और क्या है, हम क्रिया में नय देखते हैं, जो हम व्यवहार कहते हैं, चारित्र कहते हैं, है ना। व्यवहार को जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो जीव की क्रिया हो रही है, चाहे जीव और पुद्गल की मिलकर के क्रिया हो रही है, हम उसको नय कहते हैं कि ये जो हम पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं ये व्यवहार है ना। जो हम ध्यान इत्यादि कर रहे हैं वो निश्चय है, तो हम क्रिया को व्यवहार कहते हैं। तो अब हम क्या समझ रहे हैं ना कि ना तो वस्तु में नय होते हैं, ना व्यवहार में यानी क्रिया में, न क्रिया में नय होते हैं। किसमें होते हैं नय, ज्ञान में। तो सबसे पहले हम जिनवानी से आज अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करके समझें कि जो नय है वो ज्ञान में होते हैं, प्रमाण का अंश नय है ना। संपूर्ण को जानना
या संपूर्ण का कथन करना वो प्रमाण के अंतर्गत आता है, और वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो जाना जा रहा है उसको एक एक अंश अंश जानना वो नय है ना। जो ज्ञान थोड़ा थोड़ा जाता है वो नय कहलाता है, कथन वो नय कहलाता है ना। जो कथन करना है वस्तु के स्वरूप को बताना है वो भी ज्ञान का भाग हुआ ना। जो जानता है वो बता पाएगा, ठीक है ना। तुम जो कुछ जानते हो तुम वो बता पाओगे, मैं जो कुछ जानती हूँ वो बता पाऊंगी, और जो केवल ज्ञानी जो कुछ जानते हैं वो बता पाएंगे। लेकिन जो बता पाएगा वो एक एक थोड़ा थोड़ा करके क्रम से ही बता पाएगा, क्योंकि शब्दों की एक मर्यादा है। तो वो कथन करना वो नय के अंतर्गत आता है। तो इसलिए वक्ता के अभिप्राय को न, उपचार से वक्ता के अभिप्राय को नय कह दिया, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, ज्ञान के अंश को नय कह। तो ज्ञान के अंश ज्ञान में होते है ना। जब ज्ञान द्रव्य को अखंड अभेद जान रहा है, अखंड अभेद ग्रहण कर रहा है, तो वो एक वस्तु के एक पक्ष को ग्रहण कर रहा है। जब वो उसमें भेद करके ग्रहण कर रहा है तो वो उसके दूसरे पक्ष को ग्रहण कर रहा है। जब वो उसके शुद्ध स्थिति को जान रहा है तो वो शुद्ध पक्ष को ग्रहण कर रहा है। जब वो उसकी अशुद्ध स्थिति को जान रहा है तो उसके अशुद्ध पक्ष को ग्रहण कर रहा है ना। तो किसमें नए? तो आंटी जो ये मना पर्याय ज्ञान और श्रुत ज्ञान है ये हमेशा नए से ही जानते हैं, केवल ज्ञान ही पूरा जान सकता है ना एक साथ सब चीज को। नहीं देखो अपने ज्ञान में कहा, उनको इसलिए कहा प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत, उनको प्रमाण के अंतर्गत इसलिए रखा कि जैसे जो मति स्मृति ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान है, वो पूरा का पूरा जान नहीं सकता जैसा वस्तु का पूरा, लेकिन अवधि ज्ञान है। मान लो अवधि ज्ञान पुद्गल द्रव्य को, क्योंकि अवधि ज्ञान किसको जानता है, एक पुद्गल द्रव्य को जानता है, ठीक है। लेकिन जितना वो जानता है वो उसको संपूर्ण जान सकता है, उसकी ऐसी योग्यता है। जिस वस्तु को वो जान रहा है, मान लो वो आंवले को जान रहा है ना। अगर अभी मेरा मति शुद्ध ज्ञान है, मैं भी आंवले को जान रही हूँ तो मुझे लगेगा मैं आंवले को पूरा जान रही हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं जानती, है ना। क्या मैं उसका जो साइंटिफिक नाम है वो जानती हूँ, उसका साइंटिफिक विश्लेषण है वो जानती हूँ, नहीं जानती हूँ ना। लेकिन वो जो अवधि ज्ञान है वो उसको पूरा जानता है। तो इस अपेक्षा से वो प्रमाण था। या फिर यहाँ सिर्फ आत्मा से जानने और सहायता के बिना जानने की अपेक्षा से उसके दो भेद कर दिए मुख्य रूप से, बस ये समझ, ठीक है। लेकिन केवल ज्ञान पूरी तरह जो प्रमाण ज्ञान है वो केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान है ना। इसीलिए उसको देश प्रत्यक्ष रखा ना, कि कुछ को जानते हैं, है ना। संपूर्ण जानते हैं लेकिन कुछ को जानते हैं, संपूर्ण को संपूर्ण नहीं जानते, कुछ को संपूर्ण जानते, ठीक है। ऐसे समझ चले। तो बस ये अब आज हमने क्या निर्णय करा, जो नए हैं वो ज्ञान में होते हैं, इस बात को नहीं भूलेंगे हम, है ना। तभी हमें आगे के जो नए हैं वो समझ में आएंगे। आंटी एक प्रश्न और था, जो श्रुत ज्ञानी होते हैं वो वस्तु को जो मतलब किसी भी चीज को जानते हैं तो वो किस ज्ञान से जानते हैं? श्रुत ज्ञानी कौन से श्रुत ज्ञानी की बात कर रहे हो? एक जैसे अपन बोलते हैं ना अवधि ज्ञानी होते, एक तो होते हैं ये केवल ज्ञानी और एक होते हैं श्रुत ज्ञानी जो श्रुत को पूरा जानते हैं। केवली है ना, उनको भाव शुद्ध केवली और द्रव्य शुद्ध केवली कहते हैं। तो जो भाव शुद्ध केवली है वो तो केवल ज्ञानी है ना। वो भाव से ही केवल मतलब उनका केवल ज्ञान हो गया है। वो केवल उनको जो द्रव्य शुद्ध केवली है ना, तो हम द्रव्य शुद्ध किसे कहते हैं? द्वादशांग जिन्वानी को हम द्रव्य शुद्ध कहते हैं, है ना। द्रव्य शुद्ध किसे कहेंगे? द्वादशांग जिन्वानी को द्रव्य शुद्ध के अंतर्गत रखा है। तो जो द्रव्य शुद्ध को यानी जो द्वादशांग जिन्वानी को पूरा संपूर्ण जानते हैं वो द्रव्य शुद्ध केवली है ना। तो वो किसके माध्यम से जान रहे हैं? संपूर्ण जान रहे हैं, लेकिन जिन्वानी के माध्यम से जान रहे हैं। मतलब वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही जानते हैं ना, द्रव्य शुद्ध के माध्यम से, है ना। एक शुद्ध ज्ञान के माध्यम से नहीं कहोगे, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से कहेंगे तो वो जो हमारे अंदर ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, है ना, हम अपने उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं, वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानना है, ठीक है। तो हम अपने उपयोग से जान रहे हैं। अपना उपयोग हमारे जो मति ज्ञान के माध्यम से मैंने जो जाना, फिर उसमें मेरा जो आगे उससे संबंधित विचार चल रहा है। जैसे मान लो अभी हम ये वर्णन कर रहे हैं, प्रमाणन नय का वर्णन कर रहे हैं,
तो अभी मैंने जाना कि प्रमाणन नय का वर्णन हम जिनागम प्रवेश से मैं जान रही हूँ, है ना। तो फिर मुझे लगा कि मुझे और अच्छे से समझना चाहिए, तुम लोगों को भी और अच्छे से, ताकि मैं बता पाऊँ। तो मुझे ये कहाँ मिलेगा, कौन कौन से शास्त्र में मिलेगा, तो ये मेरे अंदर में विकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तो वो शुद्ध ज्ञान चल रहा है ना, वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानना चल रहा है। और फिर जब मैं उसको अप्लाई करने के लिए उन ग्रंथों को अगर मैं देखूंगी तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्य शुद्ध के माध्यम से जानना। तो ग्रंथों के माध्यम से जानना है, जिनेंद्र भगवान की वाणी जहां जहां भी उपलब्ध है वहां से जानना है, या डायरेक्ट उनकी वाणी के माध्यम से जानना है, वो द्रव्य शुद्ध के माध्यम से जानना है। और अपने ज्ञान के माध्यम से जानना, अपने शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानना, वो शुद्ध ज्ञान से जानना चाहिए, उसको भाव शुद्ध के अंतर्गत है। शायद क्लियर कर पाएंगे। हाँ आ गया आंटी, समझ में आ गया। हो गया, टाइम भी हो गया है ना। अब इसको विषय को देख लेंगे एक बार, और देखना तुम लोग भी आगे, ताकि ये थोड़ा सा तो हमें जिनवानी को समझने में जहाँ कभी कभी कुछ चीजें कंफ्यूजन हो जाती हैं, वो बात इसी वजह से हो जाती है कि हम कोई उसको कैसा समझ रहा है और कोई कैसा समझ रहा है, और इसीलिए से विवाद भी हो जाते हैं, ही संवाद हो जाते हैं है ना। नए सबका अपना अलग अलग हो जाता है इसलिए। हाँ, तो वो उस समय उस अपेक्षा से हो जाते हैं। तो अभी तो ज्ञान में नए हैं, तो किसने कैसा समझा, है ना। आचार्य ने तो अपनी अपेक्षा से कह दिया और हमने उसे अपनी अपेक्षा से समझ लिया, है ना। कहने वाले ने अपनी अपेक्षा से कह दिया और समझने वाले ने अपनी अपेक्षा से समझ लिया, तो उसमें भेद हो जाता है। हाँ, जैसे बच्चों को बोल दो कि जीव स्वतंत्र है तो बोलते हमें रोक टोक नहीं करना हो। हाँ, तो वैसे ही समझेंगे इसमें स्वतंत्रता है, और वो समझे कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वतंत्रता अलग चीज है और स्वच्छंदता अलग चीज है। जिसको दोनों का अंतर नहीं सब पता, वो कुछ भी आचरण करेगा। क्या वाणी के ज्ञान से सीधे लोका लोक, वाणी में सकलम सदा देश